हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, हमारा नवरात्रि का व्रत है, तो ये देख लीजिए पीछे चाय बन रही है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। तो गाइस, आपको चेहरे से समझ में आ रहा होगा कि व्रत है तो थोड़ा चेहरा भी चेंज हो जाता है। और अभी शाम का समय है, 5 बज गए हैं, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं। बच्चे भी अभी सो करके जग गए हैं, तो मैं उनको भी दूध दूंगी अभी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूजा का कुछ, किस तरीके से हम पूजा करते हैं। और नवरात्रि है तो इसीलिए आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से पूजा करेंगे, और बाकी का सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो देखना। गाइस, आज मैंने बनाया था फलार में जो खाते हैं। आज हमने मूंगफली का पाक बनाया था, ये देख लीजिए, आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, मूंगफली और शक्कर से, और इसमें इलायची डाली है। बस इन 3 चीज़ों से हमने ये पाक बनाया हुआ है, और कुछ ज़्यादा नहीं डाला है इसमें। बहुत ही अच्छा बना है। और अब क्या है, हमारी कुछ खा रही थी, और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है फ्रेंड्स। ये 15 मिनट के अंदर बन जाता है, और टेस्टी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं आज। और ये देख लीजिए, एप्पल मेरे भैया देवर जो है वो दे गए थे, तो वही रखे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। अभी मुझे चोटी भी करनी है, मैंने चोटी भी नहीं की अभी, तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस, हमने चोटी कर ली है। वही देख लीजिए, पीछे हमारी नव्या का जो मेकअप रखा हुआ है उसमें, तो उसी में लगी रहती हैं। उधर अव्या देख रही हैं कुछ। और हमारी चाय बन गई है। आज हम इसमें चाय पी रहे हैं क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, हमारे पास वो छोटा वाला गिलास है जो वो नहीं है, तो हम इसमें पी रहे हैं, बड़े वाले में। तो हम सोच रहे हैं उनको ले आएं, किसी दिन मार्केट जाएं, क्योंकि घर पे कोई आता है तो ज़्यादातर लोग स्टील के बर्तन में ही चाय पीना पसंद करते हैं। खासकर पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ, कथा वगैरह होती है, तो कप में नहीं पीते हैं, वो गिलास में ही पीते हैं। तो बड़ा गिलास ही देना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता बड़ा। इसलिए हम किसी दिन जाएंगे मार्केट तो ले आएंगे। तो गाइज, हमने इयररिंग्स चेंज किए हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये देख लीजिए, अच्छे लग रहे हैं ना। गाइज, आज हम आपके साथ पूजा का शेयर करने वाले हैं। हम लोग शाम को रोज रामायण पढ़ रहे हैं। नवरात्रि से हमने शुरू कर ली थी, क्योंकि जो हमने 5 साल की कथा करवाई है, 5 साल हो गए हमारी कथा को, हमने दोबारा से नवरात्रि से स्टार्ट की है। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, या हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो अर्थ सहित पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सभी लोग बैठ जाते हैं, हम दोनों ही साथ में पढ़ रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आज आपको दिखाएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम चाय पी लेते हैं, मिलते हैं आपसे। और मेरा व्रत है, इसलिए मैं कप में नहीं पी सकती, इसलिए मैं गिलास में पी रही हूँ। तो चलिए चाय पी लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? अभी टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, और मैं बनाने जा रही हूँ इडली और सांभर। क्योंकि हमारे दोनों बेटियां खाने का बड़ा ही मन है उनका, 2-3 दिन से कह रही हैं मम्मा इडली बनाओ, इडली बनाओ। इडली को वो इडली बोलती हैं, खासकर नव्या को बड़ी पसंद है। वैसे तो सभी लोगों को पसंद है, नव्या हमारी बहुत खाती है। सांभर लेगी नहीं, अकेला इडली ही ऐसी खा लेती है सादा, तो उसमें नमक तो रहता ही है थोड़ा सा, तो उसको ऐसी सादा अच्छी लगती है। तो इडली के लिए जो मैं सांभर बना रही हूँ, उसकी दाल हमने ऑलरेडी पका ली है। सब्जियां मैं बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि साथ में जब डाल देते हैं इसको तो सब्जी जल्दी पक जाती है और दाल कच्ची रह जाती है, इसलिए मैं दाल को पका लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद सब्जी ऐड करती हूँ। सब्जी में हमारे पास आज बैंगन है और एक आलू डाल दिया है हमने, ये देख लीजिए, ये आलू है और 2 बैंगन लिए हुए हैं।
ज्यादा कुछ था नहीं हमारे पास आज सब्जी में, तो इसलिए मैंने आलू डाल दिया। वैसे मैं आलू नहीं डालती हूँ। और मैंने ये 2-3 मिर्ची ली हुई हैं, और लहसुन प्याज तो डलता नहीं है सांवर में। और आज हमारे पास जो भी अवेलेबल है घर में वही से उसी उसी से बना लेते हैं आज, क्योंकि बच्चों का बहुत मन है, तो ठीक है, उनका मन भी रह जाएगा और खा लेंगी। और फिर किसी दिन मैं आपके साथ पूरी रेसिपी जो इडली सांभर की है वो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि आज नहीं कर पाऊंगी। आज मेरे पास बहुत सारा काम है, नवरात्रि का व्रत है मेरा, तो माता रानी के भोग के लिए भी कुछ बनाना है, तो पूजा करने जाना है मंदिर, घर पे करना है, रामायण भी पढ़ना है, खाना भी बनाना है। तो चलिए जल्दी से इडली और सांभर बना लेते हैं। छोटी सी क्लिप मैं ले लूंगी जो आपको दिखाऊंगी जब बन जाएंगी तब। पूरा वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी, तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से इडली एंड सांभर। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स हमारी आरती हो गई है, माता रानी की आरती हो गई है, और शिव जी की आरती हम रोज करते हैं तो उसको भी हमने कर लिया है, और भोग भी लगा दिया है हमने। तो अब हम रामायण पढ़ने जाएंगे, तो आप देखना ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये सब। ये देख लीजिए हमने रामायण रख ली है बड़ी वाली, और ये हमने भोग के लिए रख लिया है सब कुछ। और अब बाद में फिर से भोग लगाएंगे रामायण का। ये हमने आसन लगा दिया है हनुमान जी का, और ये छोटी रामायण रखी हुई है जो कि हम लोग दोनों लोग अलग अलग रख के पढ़ते हैं। अब श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक बन चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार आय सुहासन लीजियो ब्राज पवन कुमार श्री राम कवन सुकाज कठिन जग माई। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये तब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं करते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। इनका कोई रूप और नाम नहीं है, वे अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है।
सो के बल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणति अनुरागी। यही जन परम ममता छो, जिन करुणा कर कीन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। इन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया जाता। गई बहुर गरीब निवाजू, सरल सबले साहिब रघुराज। बुध बरनिया हरि जत अस जानी। करहि पुनीत सुफल निधिवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और तप के स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोगों ने श्री हरि का यश वर्णन करके अति अपार जय तरे तुबरम जो नपसे तु कराए, चढ़ पे पीले को परम रघु बिनु श्रम पार जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के तारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सागरे हरि सुजस बताना। इस प्रकार मन को बल दिखा लाकर मैं श्री रघुनाथ जी की पावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का प्रेम वर्णन किया है। शरण कमल बंधु तिनके रे, कल के कवि न करहूं प्रणामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, इन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान हैं, प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं, जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ओ प्रसन्न देहु वरदानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि हो उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरते भनित भूले भूते भले सोई, राम सुकीरत भनित बधेसा। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी कहानी लगती है। कवन तो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम सरल कवित कीरते विमल, सोए आदर ही तुजान। सहज भयर बिसराई रिपुन, जो सुन कराई बखान। चतुर्थ पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी रोआबे का वैर को भूलकर सराहना से नहीं करने लगे।
सो न होए बिन बिमल मते, मोए मत बलते तोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु न्योरा। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि वो यश वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानत मंजु मराल, बाल विनय सुने सुनो तिलके, मोह पर हो कृपाल। कवि होते होने पर भी कर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस रहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंधु चारों वेद सिया रामा रामा, बंधु चारों वेद भव बारिद बोहित सरित, जिनहि न सपने खेद सिया रामा रामा, जिनहि न सपने खेद, वर्णत रघुबर बिमल जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंधु विधि पद रेणु सिया रामा रामा, बंधु विधि पद रेणु, अब सागर देहि कीन जाऊं, संत सुधा सत्य देनु सिया रामा रामा, संत सुधा सत्य देनु। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संतान रूपी अमृत चंद्रमा और काम धेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। विविधो विप्र बुध ग्रह चरण, बंदिकों कर जोर, हुए प्रसन्न पुरबों सकला, मंजु मनोरथ मोरयम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनः बंदऊ तारद सुरतरेता, मज्जन पान पाप हरे का, फिर मैं सरस्वती जी और देवन नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्रावली हैं। एक गंगा जी स्नान के, दोनों वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सोता करो पयान, प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरत करायहु मोरे, हस कई गवने बाल सुत, तेरे आए हनुमान, आत प्रेत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। अच्युतम केशवम राम नारायण, जानकी नारायण, ओ पिता वल्लभम श्रीधरम महादेवम। रामायण की कलित ललित सिया की, गावत ब्रह्मांड नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुत सनकादिक भारत, वरण पवन सुत तीरथ नीति, गावत वेद पुराण पाठ तव ग्रंथन को, मुन जन धन धन को सर्वत सम्मत सब की, गावत संतत संग भवानी, अड़गट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, कांग मुकुंद धरणी के, रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया की, आरती मान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ
तो गाइस ये देख लीजिए, हमने खीर बनाई हुई थी भोग के लिए। साबूदाने की खीर है ये। छोटा वाला साबूदाना जो है उसी की खीर है, क्योंकि बड़े वाले साबूदाना की खीर नहीं बनाते हैं व्रत में। तो वही हम छोटे वाले साबूदाने की खीर रोज़ शाम को बनाती हूँ मैं, थोड़ी सी भोग के लिए। तो ये हमारी बन गई है, हमने भोग भी लगा लिया है, ये देख लीजिए। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। हमारी पूजा हो गई है, हमारी आरती हो गई है, हमने रामायण भी पढ़ ली है। और ये देख लीजिए, मंदिर में जो चल रही है अभी। और आज मैंने, मेरे हस्बैंड ने रामायण पढ़ी है और आपको हमने शेयर भी किया हुआ है। और आपने देखा होगा कैसा लगा हमारा पूजा करना, हमारी रामायण पढ़ना कैसा लगा आपको। यदि आपको पसंद आया हो हमारा रामायण पढ़ना, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, हम कर लेते हैं फलार। टाइम अभी हो गया है 9 बज गए हैं, तो बस चलते हैं। और हमारा भोग भी लग गया है माता रानी का। तो चलिए बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।